हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएड, प्री डीएलएड या छत्तीसगढ़ के लिए हमने आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे रीजनिंग से जो आने ही आने आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ट्रायंगल वाला हो गया, सर्कल वाला हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैटर्न। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले ऐसे ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो क्वेश्चन पहला चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 3 ट्रायंगल दिया गया है, उसके साइड साइड में अंक दिया गया है और बीच में अंक दिया गया है। जैसे पहला देखा जाए 3 है यहाँ पर, 3 है, 1 है और 2 है। तो ये तीनों को मिलाकर क्या किया जाए कि 14 हमको प्राप्त हो, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे में भी दिया गया है 1 है, 3 है, 4 है, तीनों को क्या किया है कि 26 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार हमको ये तीसरा वाला ट्रायंगल को सॉल्व करना है। 1, 2 और 5 को क्या किया जाए कि यहाँ पर सही अंक आ जाए। तो चलिए देखते हैं, पैटर्न पहले समझ लेते हैं। पहला और दूसरा के हिसाब से पैटर्न समझ लेते हैं, फिर तीसरे में वही सूत्र लगाकर हम सॉल्व करके ऑप्शन बता देंगे आपको। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 है, 2 है, तो क्या किया गया है 3 और 2 और 1 को जोड़ा जाए तो कितना होता है, 3 2 5 1 6 हो रहा है। तो ये तो नहीं हुआ है, तो गुणा करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये भी नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा करके देखते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, सभी का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग की जाए तो 3 तिरिक 9 होता है, 3 तिया 9, ठीक है। और 2 का वर्ग किया जाए तो और जोड़ते हैं सभी को, 2 दूनी 4 और प्लस है 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 और 4 14, 14 आ गए यहाँ पर, ठीक। ये पैटर्न सही बैठा है। अब दूसरे को देखते हैं इसी प्रकार से। 4 चौक 4 का वर्ग हो गया है 16 हो गया है, 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 1 का तो वर्ग 1 हो गया। तो इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, ठीक, 10 9 1 10 और 16 26, ठीक है। तो 26 आ गया यहाँ पर 26। तो उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या आता है इसका आंसर, चलिए देखते हैं। 2 का वर्ग होता है 4 और 5 का वर्ग होता है 25, ठीक, और 1 का वर्ग 1। तो कितना हुआ बराबर, 25 4 29 और 1 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 30। तो 30 कौन से वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, 30 हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लगा लगा कर देखना है, वर्ग करना है, गुणा करना है या भाग करना है, सभी टाइप से सॉल्व करके देखना है। अगर मैच खाता है पैटर्न तो उसी हिसाब से आपको जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर सॉल्व करके लाना है आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में हिस्ट्री को IJTUPSZ लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इंग्लिश को कोड क्या होगा, इंग्लिश का कोड क्या होगा। जैसे हिस्ट्री को इस प्रकार IJTUPSZ लिखा गया है, उसी भाषा में अगर इंग्लिश को लिखे तो कैसा लिखा गया, ऑप्शन ए के समान, बी के समान, सी के समान या डी के समान। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले देखना है HISTORY, तो यह किसका कैसा पैटर्न है, इसमें H के बाद क्या आता है, I आता है, तो H के बाद I, ठीक है। और I के बाद J आया है तो यहाँ पर J है, S के बाद T आया है तो T है, T के बाद U आया है तो U है, O के बाद P आया है तो P है। इस प्रकार के पैटर्न में, यानी कि जो हमें वर्ड दिया गया है कोडित करने के लिए, तो उसका एक बढ़ा के अक्षर लिया गया है, ठीक है। तो अब इंग्लिश का ट्राई करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ई है, इंग्लिश में पहले ई है तो ई के जगह पर एक बढ़ा देते हैं, एफ आया। दूसरे में एन है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है तो एक बढ़ाए ओ आ गया। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ठीक, एच आता है। तो यहाँ पर एफ ओ एच कौन से वाले ऑप्शन में है, इस पहले वाले ऑप्शन में, तो एफ ओ जी है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एफ ओ एच आ गया ना। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आप देख लीजिए, एल के बाद एम आता है, आई के बाद जे आता है, एच के बाद टी आता है, एच के बाद आई आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आता है तो आपको ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करना है। अगर H के जगह पर यहाँ पर अगर J दिया होता तो आप सभी में 2 2 बढ़ाकर देखते, कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर 2 बढ़ा देता है, 1 बढ़ा देता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि इसको समझना होगा कि किस पैटर्न में है पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, वेन आरेख बताना है इसका। ऑप्शन दिया गया आपका महिलाएं, वकील और बेटा। महिला, वकील और बेटा। तो आपको क्या लगता है? अगर आपको पता है तो सॉल्व करके बताइए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। महिलाएं, वकील और बेटे। महिलाएं, वकील और बेटे। बेटे तो महिला नहीं हो सकता है ना, ठीक है। बेटो तो महिला नहीं हो सकता। महिलाएं और वकील, कुछ महिलाएं वकील भी हो सकती है और वकील में पुरुष भी आते हैं, ठीक है। महिला वकील में पुरुष भी आते हैं और बेटे वकील भी हो सकते हैं और पुरुष भी होंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखते हैं महिला, ठीक है। फिर वकील बनाते हैं। पूरा वकील तो महिलाएं नहीं होगी, कुछ पुरुष भी होंगे। तो वकील, आधा महिला वकील, आधा पुरुष वकील। और बेटा वकील भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, बेटा वकील भी हो गया लेकिन महिला में नहीं आना चाहिए बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा पुरुष भी हो गया, बेटा और बेटा वकील। इधर आधा बेटा वकील, आधा महिलाएं वकील, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनेगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका और क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, अगर समझ नहीं आया होगा तो नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग का पार्ट 1 है ये। अगर आप CG प्री BEd प्री DLED की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही सही वीडियो में आया है, क्योंकि हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं डेली वीडियो में, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? 5 है, 7 है, 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, 16 है, 25 है। यहाँ संख्या दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगा? इसमें से 41 है, 52 है, 48 है, 45 है, इनमें से कौन सी संख्या आएगा? तो सबसे पहले देखेंगे ये जो हमें दिया गया है अंक, वो कौन से पैटर्न में व्यवस्थित है, ठीक है। कौन से पैटर्न में व्यवस्थित है? तो 5 के बाद क्या दिया गया है? 2 दे दिया गया है, ठीक है। 2 के बाद 7 दे दिया गया है, 7 के बाद 9 दे दिया गया है। तो इसको कैसे, प्लस तो हुआ नहीं है, 5 और 2 7, 7 और 9 ऐसा तो नहीं हुआ है, इंटू भी नहीं हुआ है। तो पहले ऐसे करते हैं, 5 और 2 को जोड़ते हैं, कितना आया? 7 आ गया, ठीक। 5 और 2 को जोड़े, इन दोनों को प्लस किए, 7 आया। फिर इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 और 7, 9 आया, ठीक। और इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 और 9 16 आया, ठीक। 9 और 16 को प्लस करते हैं तो 25 आया। तब 16 और 25 को प्लस करने पर क्या आंसर आएगा? वो इसका आंसर होगा 6 5 11, हाथ के लाई 1 3 1 4, 41 आ रहा है, ठीक है। तो 41 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 41। इस प्रकार के पैटर्न में है। पहला दूसरा को जोड़ा है, फिर 2 और 7 को जोड़ा है, फिर 7 और 9 को जोड़ा है, फिर 9 और 16 को जोड़ा है, फिर 16 और 25 को जोड़ा है। तो हमारा आंसर 41 आ गया है। यहाँ पर हमारा आंसर 41। तो ऑप्शन नंबर ए में है 41, तो ए करेक्ट आंसर है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आता है, सॉल्व करना है। कभी कभी प्लस करने, अभी प्लस किए हैं इन दोनों को, कभी कभी माइनस का हो जाता है, कभी कभी गुणा का हो जाता है। तो आपको सॉल्व करके देखना है कि किस पैटर्न में यह क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, ठीक है। उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन अपन को दिया है ऑप्शन ए में 7 5 3 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न समझना होगा, ए और बी कौन से पैटर्न में बना है। तो देखते हैं, को प्लस दिया है 9 + 8 + 7, तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 24 आ रहा है, ठीक है। 24 आ रहा है। तो यहाँ पर लेकिन तो 8 दिया गया है, तो क्या करें कि इसमें 8 आएगा, 24 में क्या करें कि 8 आएगा। तो डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो 8 दिया 24 आ गया, ठीक है। फिर इसको देखते हैं, 6 + 4 10, 2 12, 12 आया। तो क्या करें कि 4 हो जाए, तो इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, तो 4 आ गया आंसर यहाँ पर। तो इसी प्रकार इसको भी जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 4 9 और 9 9 18 हुआ। 18 को डिवाइड 3 करते हैं, कितना हो गया? 9 तिया 18 होगा, सॉरी 6 तिया 18 होगा। तो 6 तिया 18, तो 6 यहाँ पर आंसर आएगा हमारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप 6 दिख रहा है, 6 यहाँ पर, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करके देखना है आपको। यहाँ पर माइनस भी दे दिया होता, अगर अभी प्लस है और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, या तो यहाँ पर 25 दिया होता
तो कैसे करते, तो यहाँ पर दूसरा अंक दिया होता है, उस हिसाब से आपको भागित करके देखना पड़ता है। जिस भी मतलब चिन्ह के साथ फिट बैठता है ये समीकरण, उसी चिन्ह के साथ इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है पैटर्न को। तो हमने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन वेन आरेख वाला, ट्रायंगल वाला और ये समीकरण वाला हमने आपको बता दिया है। और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं DL ED BEd से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।